अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि आप सबके दिल की हर ख्वाहिश और हर खुशी जल्द से जल्द पूरी हो, आमीन। फ्रेंड्स, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जितने लोग भी मेरी वीडियो देखें उतने ही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मेरी ये ख्वाहिश सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से ही पूरी हो सकती है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मुझे अच्छे से और पॉजिटिव कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग भी अपने कोई हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये एक एडवेंचर से शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, इससे पहले भी आप लोगों को मैं ऐसी बहुत सी स्टोरी सुना चुकी हूँ जिनमें लोगों ने एडवेंचर के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी थी। सो ये वाकया अरसल, अशर और उनकी बड़ी बहन मुकद्दस के साथ पेश आया था। अरसल और अशर ये दोनों कजन थे, ये दोनों हम उम्र थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये लोग एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और एक ही घर में रहते थे। ये लोग ज्यादा बड़ी उम्र के नहीं थे बल्कि सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट थे। और जब इन लोगों के साथ ये वाकया पेश आया उस वक्त इनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अरसल और अशर ये दोनों कजन होने के साथ साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे, इसीलिए एक ही रूम में रहते थे। इन लोगों का घर एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी में था और सोसाइटी से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर एक बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड था। और ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इसने कवर किया हुआ था और इनके दरमियान में एक बहुत बड़ी सड़क थी और उस सड़क से बाइक्स वगैरह इवन के कार्स भी आसानी से गुजर जाती थी। और इस ग्रेवयार्ड के बिल्कुल पीछे की साइड पर एक बहुत ही बड़ा सा पॉन्ड था, एक तालाब, और वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। उस पॉन्ड के आसपास बहुत सारे दरख्त वगैरह थे, काफी सब्जा था, तो सुबह सुबह के वक्त वहाँ का मंजर बहुत ही अच्छा लगता था। अब एक रात अरसल और अशर इन दोनों को नींद नहीं आ थी और ये दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, तो इन्होंने प्लान बनाया कि घर पे सब लोग सो चुके हैं तो क्यों ना हम दोनों घर से बाहर जाकर कुछ मजा करें, कुछ एंजॉय करें। अब अशर के अब्बू की एक पुरानी गाड़ी गैराज में खड़ी थी, जो चलती तो थी मगर उसको कोई यूज नहीं करता था क्योंकि अशर के अब्बू ने एक नई गाड़ी खरीद ली थी और वो पुरानी वाली गाड़ी को गैराज में खड़ा कर दिया था। तो अब इन दोनों ने प्लान बनाया कि ये लोग उसी गाड़ी पर घूमने के लिए जाएंगे। अब ये दोनों ये सब अकेले तो कर नहीं सकते थे, इसके लिए इनको किसी बड़े की जरूरत थी। तो इन लोगों ने इनकी बड़ी बहन मुकद्दस को अपने साथ मिला लिया। मुकद्दस को भी इस तरह के एडवेंचर्स करना बहुत ज्यादा पसंद था, तो उसको ज्यादा मनाना नहीं पड़ा, वो बड़ी आसानी से मान गई। और फिर इन तीनों ने गैराज में से गाड़ी निकाली और ये कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। जब ये कब्रिस्तान वाली बड़ी सड़क पे पहुंचे तो वहां पर दरमियान में जाके इन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी और इन्होंने फैसला किया अब यहाँ से हम आगे पौंड तक पैदल जाएंगे। और ये लोग मौज मस्ती करते हुए पैदल ही उस तालाब तक पहुंच गए। जब ये उस तालाब के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि तालाब की दूसरी तरफ एक पत्थर के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अंधेरा इतना था, क्लियरली तो इनको सब कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस इनको एक ब्लैक सा फिगर नजर आ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई आदमी है। अब ये लोग लाइफ में पहली बार कोई ऐसा एडवेंचर कर रहे थे, अकेले रात में बाहर निकले थे, तो ये लोग काफी मौज मस्ती के मूड में थे। तो इन्होंने वहाँ दूर जो भी इनको फिगर नजर आ रहा था उसको आवाजें लगाना शुरू कर दी, हेलो हेलो, कौन है वहाँ पे। लेकिन आगे से इनको कोई भी जवाब नहीं आया। ये काफी देर तक वहाँ पर खड़े होकर इस तरह की मस्ती करते रहे, उस आदमी का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन इनको आगे से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद वो जो भी वहाँ पे चीज थी, वो जो आदमी की तरह नजर आ रही थी, उसने एकदम से बिल्कुल एक जानवर की तरह उस तालाब के अंदर छलांग लगाई और वो पानी के ऊपर जानवर की तरह भागता हुआ इन लोगों की तरफ तेजी से आ रहा था। अब जब इन लोगों ने उस चीज को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखा तो ये बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि वो कोई इंसान तो नहीं था। ये बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और वो जो भी चीज थी वो आधा तालाब पार करने के बाद हवा में गायब हो गई। अब ये तीनों लोग बहुत ज्यादा डर गए और ये फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागे। अभी जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठे, मुकद्दस ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इनकी गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। हालांकि जब ये गाड़ी से उतर कर गए थे उस वक्त गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब ये बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब जो अशर था वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था और उसको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए थे। तो अरसल और मुकद्दस ने उसको बहुत ज्यादा काम डाउन करने की कोशिश की कि इजी हो जाओ, कुछ नहीं होता, हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो बस पागलों की तरह ये बोल रहा था कि नहीं, गाड़ी नहीं चल रही है, वो पता नहीं क्या था, वो जिन था, वो हमें मार डालेगा, और ऐसी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ मुकद्दस पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से कार स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तो अभी ऐसी गाड़ी में बैठे थे कि एकदम से इनको गाड़ी की जो छत है उसके ऊपर किसी के जंप करने की आवाज आई और ये आवाज बहुत जोर से आई थी। अब ये आवाज सुनकर ये तीनों और ज्यादा डर गए, कांपना शुरू हो गए। अशर की हालत तो बहुत खराब हो गई। अब गाड़ी के ऊपर से कुछ देर के बाद ही
बार बार अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गाड़ी के दरवाजे बजा रहा है, कभी उसकी छत पर कोई कुछ बजा रहा है, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी और अशर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इन तीनों ने क्या किया, इन्होंने फ़ौरन गाड़ी अपनी वहीं छोड़ी और गाड़ी से बाहर निकल कर भागना शुरू कर दिया और ये भागते भागते उस कब्रिस्तान के अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, ये उसके पीछे छुप गए और ये छुप कर अपनी गाड़ी की तरफ देखने लगे। इनको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई गाड़ी की छत के ऊपर था, ना कोई गाड़ी के आसपास था, लेकिन वो आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। अब वहाँ जाकर अरसल को ख्याल आया कि हमें अपने घर फ़ोन करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि वो हमारी कुछ हेल्प करें। तो उसने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसने मुकद्दस और अशर को कहा कि अपने अपने फ़ोन निकालो, ट्राई करो घर में फ़ोन करने की, लेकिन उनके भी फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, इनको लग रहा था शायद आज इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और इन्होंने घर से बाहर निकल कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अशर की हालत तो ऐसी थी जैसे उसे किसी भी टाइम पे हार्ट अटैक आ सकता है। मुकद्दस क्योंकि वो बड़ी थी, उसने हिम्मत से काम लिया और उसने अरसल और अशर को कहा तुम लोग यहाँ ही रुको, मैं दोबारा जाती हूँ और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अरसल और अशर उसको जाने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर मुकद्दस ने उन्हें समझाया कि हमें एटलीस्ट ट्राई तो करना पड़ेगा, वरना हम लोग सारी रात यहाँ पर नहीं गुजार सकते, कुछ भी हो सकता है। तो मुकद्दस ने जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और वो पढ़ते पढ़ते गाड़ी तक पहुंची। अब वो गाड़ी में बैठी, उसने गाड़ी को स्टार्ट किया बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर उसने गाड़ी से बैठकर ही अपने दोनों भाइयों को इशारा किया कि जल्दी से आओ। तो वो दोनों फिर भागते हुए गाड़ी की तरफ गए और गाड़ी में बैठ गए और इन लोगों ने गाड़ी को फुल स्पीड में स्टार्ट किया और ये अपने घर तक पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद अशर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इनको मजबूरन अपने पेरेंट्स को उठाना पड़ा, उनको सब कुछ बताना पड़ा, जो कुछ भी इन्होंने किया और जो कुछ भी इनके साथ हुआ। इन लोगों के पेरेंट्स इनको बहुत ज्यादा डांटा कि तुम लोगों ने ऐसी हरकत की ही क्यों, स्पेशली मुकद्दस हो के, तुम तो बड़ी थी, तुम्हें तो इन्हें समझाना चाहिए था, तुम उल्टा इनके साथ मिल गई। खैर फिर ये सब लोग अशर की तरफ हो गए और उसको संभालने लगे और काफी देर के बाद फिर वो नॉर्मल हुआ। तो ये वाकया इन लोगों के साथ पेश आया था और वो जो क्रिएचर इन्होंने तालाब के पास देखी थी और जिसने इन पर हमला किया था, वो क्या था इन लोगों को खुद भी नहीं पता और शायद सारी जिंदगी इन लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही रहेगी कि वो क्या चीज थी। बट जो भी था ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।